तो कुछ लोग रूम में एंटर करते ही सबका टेंशन ले लेते हैं और वहीं पे कुछ लोग इतने साइलेंट होते हैं कि कोई उनको नोटिस ही नहीं करता। तो इन दोनों लोगों में डिफरेंस क्या है, क्या आपको पता है? चलो मैं बताता हूँ गाइज। डिफरेंस है पर्सनैलिटी। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसे पावरफुल तरीके या फिर हैबिट्स जो आपने उनको फॉलो कर लिए तो ट्रस्ट मी गाइज आपकी पर्सनैलिटी भी धीरे धीरे इंप्रूव होनी स्टार्ट हो जाएगी और आपको भी लोगों से ढेर सारी अटेंशन मिलने लगेगी। सो हाय गाइज, तरुण शर्मा दिस साइड। मैं फैशन और फिटनेस के ऊपर कंटेंट बनाता रहता हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प मिले और आप लोग सीखे। तो जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो स्टार्ट होने से पहले गाइज एक लाइक कर देना क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है। सो गाइज चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज पर्सनैलिटी इंप्रूव करने का सबसे पहला पॉइंट है इंप्रूव योर बॉडी लैंग्वेज। क्योंकि गाइज आपकी पर्सनैलिटी सिर्फ फेस से नहीं, जो आपकी ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज है उससे जज करी जाती है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको ये बॉडी लैंग्वेज होता क्या है। देखो भाई, सपोज दैट आप चल रहे हो या किसी से मिल रहे हो या आप कुछ खाना खा रहे हो, कुछ बैठ रहे हो, तो उसमें आप अपनी बॉडी को कैसे बिहेव कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज ठीक करने के लिए गाइज मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या चाहिए। तो बॉडी लैंग्वेज ठीक करने के लिए गाइज सबसे पहले जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं सामने वाले पर्सन से, तो आप कोशिश करो कि स्ट्रेट खड़े रहो। मतलब जो आपके शोल्डर हैं वो बहुत ज्यादा झुके हुए नहीं होने चाहिए, आप बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। आपके जो चिन है ये भी अप होनी चाहिए। और कोशिश करो गाइज जब भी आप सामने वाले से बात कर रहे हैं तो अपना आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके बात करो और अपना कॉन्फिडेंस भी हाई रखो। मतलब बात करते वक्त आपका ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। या फिर आप सपोज डेट आप किसी के सहारा लेके खड़े हैं, ठीक है, आप इधर उधर देख रहे हैं, आपके हाथ इधर उधर हो रहे हैं, तो आप ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी है। आप अपना बिल्कुल कॉन्फिडेंस मेंटेन करके, आई कांटेक्ट मेंटेन करके सीधा खड़े हो गई अपना जो है किसी से बात करो। तो सारी चीज़ों का आप ध्यान रखो। इन सब चीज़ों से ही आपका बॉडी लैंग्वेज भी ठीक होता है। तो अब ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखो। और गाइज मैंने भी रिसर्च करी है और रिसर्च के अकॉर्डिंग 55% कम्युनिकेशन सिर्फ आपकी बॉडी लैंग्वेज से होती है। तो इसलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारना आज से ही स्टार्ट करो। तो दूसरा पॉइंट गाइज, ड्रेस वेल। देखो भाई, अब ड्रेस वेल का मतलब ये नहीं होगा कि आप एक्सपेंसिव कपड़े पहनो या फिर महंगे महंगे आपने कपड़े पहन रखे हैं, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश कपड़े पहन रखे हैं, ये ड्रेस वेल नहीं होता गाइज। ड्रेस वेल का मतलब ये होता है कि आपने जो भी आउटफिट पहना हुआ है वो आपके ऊपर फिट आ रहा हो, मतलब अच्छा लग रहा हो, ठीक है। अब सपोज डेट एक बंदा जा रहा है, आप उसके महंगे कपड़े बट उस पर सूट नहीं हो रहे। अब दूसरी तरफ ही अब दूसरा बंदा जा रहा है, आप उसके कपड़े सस्ते हैं बट उसको फिट हो रहे हैं, उसको अच्छे लग रहे हैं, तो उसके तरफ जो लोगों का टेंशन है वो ज़्यादा जाएगा। अब आप मुझे देख लीजिए, अब बहुत से लोग सोचेंगे जो मेरी शर्ट है वो बहुत महंगी होगी, मगर अगर मैं बोलूँ ये जो मेरी शर्ट है सिर्फ 200 रुपये की है, हो सकता है मेरी जीन्स जो है सिर्फ 300 रुपये की हो और जो मेरे शूज़ हो वो सिर्फ कोई 500-600 रुपये की नॉर्मल हो, बट वो चीज़ अच्छी लग रही है, मेरे पे सूट कर रही है। तो जो आपका ड्रेसिंग है वो आपका अच्छा होना चाहिए। मतलब आपको कलर कॉम्बिनेशन करना आना चाहिए। महंगे कपड़े पहनने से ही आपका ड्रेस अच्छा नहीं लगता। तो आप एक चीज़ ध्यान रखो, फिट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ब्रांड। मतलब आपके कपड़े की जो फिट है, मतलब वो आपको फिट आ रहा है, अच्छा आ रहा है, वो हमेशा बड़ा रहता है आपके ब्रांड्स के। मतलब आपने कोई ब्रांड का कपड़ा पहना हुआ है और वो फिट नहीं आ रहा, अच्छा नहीं आ रहा, तो फिर वो बेकार है। तो आप जो भी कपड़ा पहनो आप अपना फिट देख के पहनो और आज जो आप पे सूट हो उसी को पहनो। अगर आप क्लीन और वेल फिटेड कपड़े पहनते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। तो अब मैं बात करता हूँ अपने पॉइंट नंबर 3 की, जो है इंप्रूव योर कम्युनिकेशन। तो अगर आप क्लियर और कॉन्फिडेंशियली बात करते हैं तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। मेरा मतलब है कि आप जो भी चीज़ बोले आप क्लियर बोले और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोले। मतलब गाइज आप कोशिश करो, आप जिससे भी बात कर रहे हो बहुत स्लो बोलो और जो भी बोल रहे हो उस वर्ड्स को क्लियर बोलो। और जो फिलर वर्ड होते हैं लाइक ये सब चीज़ कम से कम यूज़ करो। जितना भी बोलना है गाइज क्लियर बोलो और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। उससे जो है आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी होंगी और आपकी पर्सनैलिटी भी इन्हेंस होगी। तो गाइज अब हम बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 की, जो है टेक केयर ऑफ ग्रूमिंग। अब आप ये समझ लीजिए गाइज, जो ये ग्रूमिंग है ये आपका मेजर पार्ट है आपकी पर्सनैलिटी का। तो सिंपल से तरीके बता देता हूँ आप अपने आप को ग्रूम कैसे कर सकते हैं। गाइस सबसे पहले तो आप अपने जो हेयर्स है उसको अच्छे से मेंटेन करके रखो, उसको एक क्लीन हेयर कट दो। दूसरा गाइज आपकी जो बियर्ड है, आप अपनी बियर्ड को भी एक अच्छा कट दो, बिल्कुल बढ़नी नहीं चाहिए, पैची पैची नहीं लगनी चाहिए, आप उसको अच्छे से मेंटेन करके रखो। और तीसरा आप अपने हाइजीन को मेंटेन रखो। आप डिओड्रेंट यूज़ कर सकते हैं, आप परफ्यूम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपके नेल्स जो है वो भी क्लीन होना चाहिए, आपके हेयर्स ठीक होने चाहिए, आपकी बियर्ड ठीक होनी चाहिए। तो आप सब चीज़ का आप ध्यान रखो। इन सब चीज़ों को मिला के आपकी ग्रूमिंग बेटर होगी और आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी लगेगी। तो अब हम बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 5 की, जो है गाइज बी कॉन्फिडेंट। अब कॉन्फिडेंस जो है गाइज आपकी पर्सनैलिटी का
बैकबोन है। तो इसलिए आपके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए सबसे सिंपल चीज़ गाइस, आप जिम जाओ। देखो भाई, जिम जाना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिम जब आप जाते हो ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। आप पूरा डेडिकेशन के साथ जाते हो, आप कंसिस्टेंसी वर्कआउट करते हो, ठीक है। आप पूरा मोटिवेशन के साथ वर्कआउट करते हो, आप हैवी वेट लिफ्ट करते हो, और जब आप ये सारी चीज़ें करते हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अंदर से ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाता है। और दूसरा गाइज, आप स्किल्स डेवलप करो। आप स्किल्स, मेरा मतलब ये होगा कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो वो तो ठीक है, बट उसके साथ साथ आप कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स भी डेवलप करो। अब जैसे कि गाइज, अब मुझे डांस नहीं आता, तो मैं सोच रहा हूँ कि डांस क्लास ज्वाइन करूँ, मैं कुछ डांस भी सीखूँ, ठीक है। अब मुझे स्विमिंग नहीं आती, अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे स्विमिंग क्लास भी ज्वाइन करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ भी स्किल्स होते हैं गाइज। आप बुक रीड्स कर सकते हो, ठीक है। आप कुछ नई स्किल्स सीख सकते हो, तो वो सारी चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। और तीसरा गाइज, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। देखो गाइज, ये तो सबसे मेजर पॉइंट है इस चीज़ का कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको रखनी चाहिए। अब सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये होगा कि जब भी आप कहीं किसी से बात कर रहे हैं, तो आप कोशिश करो कि कोई आपको कुछ गलत ना बोले, मतलब कुछ ऐसा ना करे कि जिससे आपकी डिसरिस्पेक्ट हो। तो आप हमेशा अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन करके बातें करो। अब सेल्फ रिस्पेक्ट का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब सपोज डैट एक मैं हूँ और एक मेरा दोस्त है जो काफ़ी सालों से मेरे साथ है, और एक मेरा नया दोस्त आया। तो नए दोस्त जब मेरा आया, तो मुझे अपने पुराने दोस्त से ऐसे बना के रखनी चाहिए कि वो जो मेरा नया दोस्त था उसके सामने मेरे को कुछ गलत ना बोले, मतलब मेरे को डिसरिस्पेक्ट ना करे। अगर वो मेरे को डिसरिस्पेक्ट करेगा, तो मेरा नया जो दोस्त बना है वो भी मेरी क्या इमेज रखेगा, मतलब वो भी मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके हाथों में ही होती है, आपके हाथों में आपको कहाँ बनानी है, कैसे बनानी है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता रहती है। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी मेंटेन करके रखो। तो अब बात कर लेते हैं हम पॉइंट नंबर 6 की, जो है बी अ गुड लिसनर। देखो गाइज, बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो सिर्फ बोलते रहते हैं, मतलब दूसरों की नहीं सुनते, अपनी अपनी बोलते हैं। देखो, तुम अपनी बोल रहे हो वो चीज़ ठीक है, बट जब तुम अकेले हो, तुम्हें कुछ चीज़ करनी है, कि सपोज डैट मेरा वो ड्रीम है, तो मुझे उस चीज़ के लिए कैसे करना है, मैं एक अपना पूरा आइडिया बनाऊंगा, पूरा एक मैं अपना उसमें दिमाग लगाऊंगा कि मुझे वो चीज़ कैसे पानी है। पर जब आप कहीं किसी के साथ होते हैं, ठीक है, आप सपोज डैट आप खड़े हैं, 3-4 दोस्त आप खड़े हैं, तो आप जब भी कुछ बोल रहे हैं, तो आप अपने पहले बोल के फिनिश हो जाइए, और जब दूसरा बोल रहा है तो उसको बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, उसकी बात मत काटिए, वरना आपकी पर्सनालिटी और जो आपका एटीट्यूड है वो बहुत बेकार लगता है। और जब भी कोई आपको दूसरा पर्सन कुछ काम की चीज़ बता रहा है, तो आप उसको बिल्कुल एक फेस पे अच्छी स्माइल रख के उससे बात करो, उससे आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करो, उसकी बात सुनो, वो क्या कह रहा है उसकी भी समझो, और जो भी वो चीज़ बोल रहा है, मतलब आपको जो समझा रहा है, उसमें इंटरेस्ट दिखाओ। इंटरेस्ट मतलब, अब सपोज डैट मैं कॉलेज जा रहा हूँ, अब एक मेरा दोस्त कुछ एक आइडिया लेकर आया कि भाई मेरे पे ये आइडिया है जिससे हम पैसे अर्न कर सकते हैं, तो आप उसमें इंटरेस्ट दिखाओ, वो काम की चीज़ है, उसकी अच्छे से सुनो, ठीक है। और वो चीज़ बता रहा है कि मेरा ये प्लान है, ये प्लान है, तो आप उससे क्वेश्चन पुट अप करो कि भाई अगर हम इसमें इतना इन्वेस्ट करेंगे तो कितना हमें प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, तो कुछ ना कुछ उससे पूछो, मतलब इंटरेस्ट दिखाओ उसमें। तो वो चीज़ करना आपको बहुत ज़रूरी है। तो अब हम बात कर लेते हैं गाइज अपने पॉइंट नंबर 7 की, जो है इम्प्रूव योर नॉलेज। क्योंकि गाइज, आपकी पर्सनालिटी सिर्फ आपके फेस से नहीं, आपकी नॉलेज से भी होता है, आपके माइंड से भी होती है। अब नॉलेज गेन करने के लिए गाइज बहुत सारे तरीके हैं। आप बुक्स भी पढ़ सकते हो, ठीक है। आप यूट्यूब चैनल पे मेरी वीडियो भी देख सकते हो, मैं इतनी हेल्पफुल वीडियो बनाता हूँ। आप और इतने अच्छे अच्छे चैनल है, वो इतनी नॉलेजेबल वीडियोस बनाते हैं, आप उनको देख सकते हो। दूसरा, आप न्यूज़ देख सकते हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो कि हमारे देश में, हमारे सिटी में क्या चल रहा है, ठीक है। बहुत से लोग बोलेंगे कि हमें कुछ मतलब नहीं है, ठीक है, बट आपको पता तो होना चाहिए ना कि अभी क्या चल रहा है। जैसे कि अभी चुनाव चल रहा है 2026 में, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे पता है कि चुनाव चल रहा है, ठीक है। आपको उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाना, बट आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। और तीसरी गाइज, आप जितनी हो सके डेली न्यू स्किल सीखो। आप यूट्यूब से सीखो, आप गूगल क्रोम से सीखो, आप कहीं से भी सीख सकते हो, आप किसी के पास जाके सीखो। आप गूगल पे बहुत सारी चीज़ें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ें मिल जाती हैं, आपको बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ें मिल जाती है गूगल पे भी। आप जिम जा सकते हैं, ठीक है, आप स्विमिंग सीख सकते हैं, आप क्रिकेट की कोचिंग ले सकते हैं। तो जितने भी स्किल्स हैं गाइज, आप सीखो, मतलब कुछ ना कुछ तो आपको सीखते रहना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 8 की, जो है कंट्रोल योर इमोशंस। अच्छा, आपको एक चीज़ पता है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले लोग इमोशनली स्टेबल होते हैं। अब मेरा मतलब ये है कि प्रॉब्लम हर किसी के लाइफ में, और आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले बंदे हो, तो आप कोशिश करो जो भी चीज़ें उन पे ज़्यादा ओवर रिएक्ट मत करो, ठीक है। प्रॉब्लम सभी के साथ होती है, जो हो गया है वो हो गया है, उसका कुछ नहीं हो सकता है। आप हमेशा आगे की सोचा करो, पीछे की या पास्ट के सोच के मत सोचा करो। जो लोग आए हैं ठीक है, जो लोग गए हैं वो भी ठीक है, होता है, लाइफ है। बट आप स्ट्रॉन्ग रहा करो, बिल्कुल भी आप इमोशनली डैमेज मत हुआ करो, और अपने अंदर से भी स्ट्रॉन्ग रहा करो। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना गाइज, शांत रहना ही रियल पावर है। तो अब हम बात करते हैं अपने सेकंड लास्ट पॉइंट की, जो है स्टे पॉजिटिव। देखो भाई, जो पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग हैं ना,
वो ऑलवेज अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि लोग उन्हीं लोगों के पास रहना पसंद करते हैं जो पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, मतलब पॉजिटिव रहते हैं, बिल्कुल भी नेगेटिव बातें नहीं सोचते कि हम मेरे से नहीं होता, हम नहीं कर सकते, या फिर ये नहीं हो सकता, काफ़ी डिमोटिवेट होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग भी उनसे डिमोटिव हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहा करो, हमेशा पॉजिटिव रहा करो और पॉजिटिव लोगों के साथ ही रहा करो। तो गाइज इस वीडियो का हमारा लास्ट पॉइंट है रेस्पेक्ट अदर्स। देखो रेस्पेक्ट का आज की डेट में सिंपल सा मतलब यही है कि आप सामने वाले को रिस्पेक्ट दो, सामने वाला आपको देगा। आप किसी से अगर एटीट्यूड में बात करोगे तो आज के टाइम में भाई दूसरा बंदा भी एटीट्यूड में ही बात करेगा। सिंपल सी बात है, कोई छोटा हो या कोई बड़ा हो आपसे, तो सबसे आप रिस्पेक्ट से ही बात करो, और वो भी आपकी एक अच्छी पर्सनैलिटी की निशानी होती है। सबसे रिस्पेक्ट से बात किया करो, क्योंकि गाइस रियल पर्सनैलिटी वही होती है जो सबके साथ अच्छे से और प्यार से बिहेव करें। तो डेट्स इट गाइज, आई होप आपको जो मैंने 10 तरीके बताए हैं आपको बहुत हेल्पफुल रहे होंगे। और अगर आप इन 10 तरीकों को कुछ फ्यू मंथ्स के लिए फॉलो करते हैं तो ट्रस्ट मी गाइज, आपकी जो है आने वाले कुछ समय में आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगी और आपको भी अटेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइज अगर आपको भी ऐसे ही फैशन, फिटनेस और पर्सनैलिटी टिप्स की आगे भी वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना गाइज। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर देना। तो आज की वीडियो गाइज हम इतने ही रखते हैं। आई नो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी, बट आपको समझाना भी सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी था। सो गाइज आप सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझो और इनको फॉलो करो, और हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी।